तो जंग सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं है, जंग दो सेनाओं के बीच के मनोबल और आत्मविश्वास की भी लड़ाई है। खार्किव और इज्यूम के बाद पुतिन एक और शहर हार गए, लेकिन पुतिन का एक कमांडर ऐसा है जो किसी भी कीमत पर जीत चाहता है, चाहे परमाणु धमाका ही क्यों ना करना पड़े। रमजान कादिरोव, यही वो नाम है जो आज भी ज़ेलेंस्की के लिए सिरदर्द बना हुआ है। क्या है अब कादिरोव का परमाणु प्लान और कादिरोव के कौन से बयानों ने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। रमजान कादिरोव को हार मंजूर नहीं है। रमजान कादिरोव कभी अपने प्रेसिडेंट पुतिन को हारते हुए नहीं देख सकते हैं। खार्किव, इज्यूम और अब लीवन, एक के बाद एक ताबड़तोड़ तीन हार, तीन बड़े इलाकों में पुतिन की सेना को पीछे हटना पड़ा है। ये तीन जख्म ज़ेलेंस्की ने पुतिन को दिए हैं, लेकिन इनका दर्द महसूस किया है रमजान कादिरोव ने। क्रेमलिन से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहकर भी कादिरोव पुतिन के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए भी हर वक्त तैयार रहते हैं। और अब लीमान की हार से कादिरोव इतने ज्यादा दुखी और नाराज हैं कि उन्होंने पुतिन को यह सलाह दे डाली है कि पुतिन यूक्रेन को सरेंडर करवाने के लिए उस पर न्यूनतम तीव्रता के परमाणु बम का इस्तेमाल करें। कादिरोव ने और भी ऐसा कुछ कहा है जिसे सुनकर पुतिन की जमीन खिसक जाएगी। रमजान कादिरोव ने रूस के बड़े बड़े जनरलों, कर्नलों की पोल खोलकर रख दी है। रमजान कादिरोव ने ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं जिनसे यह बिल्कुल साफ पता चलता है कि आखिर क्यों यूक्रेन की रणभूमि में रूस की आर्मी को भागना पड़ रहा है। ज़ेलेंस्की के लिए सिरदर्द बन चुके रमजान कादिरोव का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें रमजान कादिरोव पुतिन के सामने बैठे हैं और अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्यों कादिरोव की आंखों में आंसू आ गए? आखिर कौन से खुलासे किए हैं रमजान कादिरोव ने, जिसके चलते क्रेमलिन में हड़कंप मचा हुआ है? ये सब कुछ आपको बताएंगे, जंग के हर पहलू से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन पहले यूक्रेन की युद्ध भूमि से आ रही कुछ बड़ी लड़ाई और ताजा अपडेट की चर्चा करेंगे। खेरसॉन के इलाके में पुतिन को रसद की सप्लाई में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। इसकी वजह यह है कि एक हफ्ते के अंदर यूक्रेन की फौजों ने खेरसॉन के एंटोनोवस्की ब्रिज पर हमला बोला है। यूक्रेन की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि यह हमला हाइमर्स मिसाइलों से किया गया है। दावा तो यहां तक है कि नाइपर नदी पर अब कोई पुल ही नहीं बचा है, क्योंकि इन हमलों में एंटीनोवस्की ब्रिज पूरी तरह से तबाह हो गया है। मॉस्को में पुतिन खेरसॉन प्रांत को भी रूस में शामिल करवा चुके हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की की आर्मी जिस तरफ प्रहार कर रही है, पुतिन की प्रतिष्ठा बचाने के लिए रूस की आर्मी को अपनी पूरी जान झोंक देनी होगी। इसके अलावा खेरसॉन के अंदर ही ज़ेलेंस्की की आर्मी रूस के टैंक्स को खत्म करने के लिए मॉडिफाइड ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है। यूक्रेन का दावा है कि खेरसॉन के अंदर रूस के 50 से ज्यादा टैंक नष्ट किए जा चुके हैं।
मॉस्को में पुतिन बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। यूक्रेन के प्रांतों को रूस में शामिल करवाने के ऐलान मंच सजाकर किए जा रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि यूक्रेन के अंदर अब रूस के सैनिकों के पांव उखड़ रहे हैं। और यही वजह है कि रमजान कादिरव बहुत ज्यादा नाराज हैं, और वो इतने नाराज हैं कि उन्होंने पुतिन को सलाह दे डाली है कि यूक्रेन पर न्यूनतम तीव्रता का परमाणु बम इस्तेमाल किया जाए। रमजान कादिरव ने अपने टेलीग्राम चैनल पर लिखा है, मुझे नहीं पता कि लीमान में हुई हार पर रूस के रक्षा मंत्रालय को सुप्रीम कमांडर इन चीफ क्या रिपोर्ट देता है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय में अब समय आ गया है कि रूस के बॉर्डर पर मार्शल लॉ की घोषणा कर दी जाए और न्यूनतम क्षमता के परमाणु हथियार तैयार किए जाएं। ये जरूरी नहीं कि हर फैसला पश्चिमी देशों और अमेरिका को ध्यान में रखकर लिया जाए। अमेरिका पहले भी परमाणु बम से हमला कर चुका है और हमारे खिलाफ तो अमेरिका बहुत कुछ कर चुका है। यह पहली बार है जब पुतिन के किसी बेहद करीबी शख्स ने सार्वजनिक रूप से यूक्रेन पर परमाणु हमला करने का आग्रह किया है। जब खार्किव में पुतिन को हार का घाव लगा तब भी मरहम लगाने का काम कादिरव ने ही किया था। कादिरव ने तब पुतिन को यह भरोसा दिलाया था कि उसके चेचन लड़ाके पुतिन को ओदेसा का बंदरगाह जीतकर गिफ्ट कर देंगे। ओदेसा तो अभी कादिरव के हाथ में आया नहीं, लेकिन उससे पहले ही लीमान की हार ने कादिरव को इतना बड़ा झटका दिया है कि कादिरव ने परमाणु अटैक की सलाह दे डाली है। पुतिन को लेकर कादिरव इतने इमोशनल हैं कि जब पुतिन ने मॉस्को में लोहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ैपोरिज़िया और खेरसॉन के रूस में विलय के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया, तब पुतिन के भाषण देते वक्त सामने बैठे कादिरव की आंखों में आंसू आ गए। तब कादिरव ने अपनी गर्दन को ऊपर उठा लिया ताकि उनके आंसू उनकी आंखों में ही ठहर जाएं और किसी को यह पता नहीं चल सके कि पुतिन का सबसे क्रूर कमांडर कादिरव भावुक हो उठा है। जब पुतिन ने अपने भाषण में रूस का नाम लिया तो कादिरव की आंखें भर गई। Пронесли через года любовь к России. И это чувство никто не может в нас уничтожить. कादिरव पहले भी ये कह चुके हैं कि वो पुतिन से मिलकर रूस की सेना की कमियों के बारे में बताना चाहते हैं। कादिरव लीमान की हार से इतने व्यथित हैं कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से पुतिन के जनरलों की जबरदस्त आलोचना की है। कादिरव के शब्दों में, मैंने हमेशा कहा है, सच बोलने से ज्यादा बेहतर कुछ भी नहीं है। सच कड़वा है, आक्रामक है, लेकिन सच है। सच बोलना ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। इसीलिए लीमान में जो हुआ उसके बारे में मैं चुप नहीं रह सकता हूं। इस इलाके की रक्षा का नेतृत्व केंद्रीय सैन्य जिले के कमांडर कर्नल जनरल अलेक्जेंडर लैपिन ने किया था। वही कमांडर लैपिन जिसको लिसिचांस्क पर कब्जा करने के लिए रूस के हीरो का सितारा और सम्मान दिया गया। लेकिन सच यह है कि कमांडर लैपिन कभी लिसिचांस्क में था ही नहीं। वो लिसिचांस्क के आसपास भी नहीं था। ये मानकर कि कमांडर लैपिन एक योग्य जनरल है, उनको पश्चिमी सैन्य जिले के सैनिकों के संचालन का जिम्मा भी सौंप दिया गया। कमांडर लैपिन ने लीमान में तैनात लोहांस्क के सैनिकों और दूसरे सैनिकों को तैनात तो कर दिया, लेकिन ना तो उनको संचार के आवश्यक साधन दिए और ना ही उनसे बातचीत की और ना ही गोला बारूद की आपूर्ति की। 2 हफ्ते पहले अकमद स्पेशल फोर्सेस के मेजर जनरल कमांडर मेरे प्यारे भाई अलाउद्दीन ने व्यक्तिगत रूप से मुझे बताया कि हमारे लड़ाके एक आसान टारगेट बन सकते हैं और कभी भी मारे जा सकते हैं। तब मैंने खतरे के बारे में रूसी संघ के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के प्रमुख वॉलेरी गेरासिमोव को सारी जानकारी भी दी, लेकिन जनरल ने मुझे आश्वासन दिया कि उन्हें कमांडर लैपिन के नेतृत्व और प्रतिभा पर कोई संदेह नहीं है। यूक्रेन की युद्ध भूमि में रूस के जनरलों ने जो लापरवाही बरती है उसकी हर खबर सीधे कादिरव को मिल रही है और यही वजह है कि कादिरव खुद परेशान होकर पुतिन के जनरलों, कर्नलों को फोन मिला रहे हैं और उनको अपनी सलाह दे रहे हैं। लेकिन रूस के जनरल रमजान कादिरव की सलाह खारिज कर रहे हैं। यही वजह है कि कादिरव खुद पुतिन से बात करना चाहते हैं। दरअसल कादिरव रूस के राष्ट्रपति भवन यानी क्रेमलिन में बैठे पुतिन के करीबियों को ही हार का असली जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन कादिरव को अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपना बयान जारी किया है और हार के लिए लीमान के कमांडर लैपिन को जिम्मेदार बताया। इसी बयान में आगे कादिरव ने लिखा है, सच ये है कि रूस के कमांडर लैपिन अपने प्रभार क्षेत्र लीमान में थे ही नहीं। लैपिन ने अपना मुख्यालय अपने तहत काम करने वाले फौजियों से 100 किलोमीटर दूर
स्टारो बेल्स्क में बनाया था। बाद में कमांडर लैपिन अपनी सेना से और 50 किलोमीटर दूर लोहांस्क में चला गया। सवाल यह है कि 150 किलोमीटर दूर होने के कारण कोई जनरल अपनी सेना को कैसे मैनेज कर सकता है। दुख की बात यह है कि रसद की कमी के कारण आज हमने कई बस्तियों और क्षेत्र का एक बड़ा टुकड़ा छोड़ दिया है। यह शर्म की बात नहीं है कि कमांडर लैपिन औसत दर्जे का सैन्य कमांडर है और तथ्य यह है कि रूस की सेना के शीर्ष नेताओं द्वारा उसे बचाया जा रहा है। अगर मेरे मुताबिक होता तो मैं लैपिन का डिमोशन कर देता, उसके सारे पुरस्कार छीन लेता और अपनी शर्म को खून से धोने के लिए मैं उसे फ्रंट लाइन पर भेज देता ताकि वो लड़ता हुआ मारा जाता। रमजान कादिरव ने यह आरोप भी लगाया कि रूस की सेना में भाई भतीजावाद के नाम पर नियुक्तियां की जा रही हैं और बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं।